हेलो एवरीवन। वेलकम टू रोजगार समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जॉब डिटेल्स के साथ। व्यूअर्स, आज के रोजगार समाचार में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। ये एक बहुत ही अच्छा चांस है फ्रेशर्स के लिए, जो ऑफर करता है एक्सेलेंट सैलरीज, कई वैकेंसीज, प्रेस्टिजियस पोस्ट के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको BEL की ऑफिशियल वेबसाइट का एक टूर करवा दूं। आज हम कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, अप्लाई कैसे करें और सबसे ज़रूरी आप कितना कमाएंगे, मैं सब डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और व्यूअर्स, रोज़गार यानी लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे ऑफिशियल चैनल रोज़गार समाचार को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं इस वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी वीडियो को अभी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि रोज़गार का मौका सबको मिलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं BEL का रिक्रूटमेंट अपडेट। तो व्यूअर्स, ये अपडेट आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इस रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 383 बार AR बार TE बार 24-25, जो 20 नवंबर 2024 को पब्लिश किया गया था। जैसे आपको सबको पता है, BEL एक नवरत्न कंपनी है और भारत की टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में से एक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं वैकेंसी की डिटेल्स। तो देखिए, वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं बैंगलोर कॉम्प्लेक्स और उसके साइट्स के लिए। ये जॉब्स फिक्स टर्म बेसिस पे है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे। शुरू में कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो रिक्वायरमेंट रहने पर तो कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल तक का एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जिससे आपको टोटल 7 साल का काम मिलना तो तय है। तो अब देखते हैं पोस्ट कोड्स और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई देगी जो ये डिटेल्स दिखाएगा कि पोस्ट कोड्स, पोस्ट डिसिप्लिन, नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिजर्वेशन पैटर्न, प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग। ये टेबल क्लियरली दिखाएंगे कौन से पोस्ट अवेलेबल हैं, कहाँ कितनी पोस्टिंग होंगी और कौन से डिसिप्लिन्स या ट्रेड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से इस सेक्शन को देखें और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट को चूज करें। तो व्यूअर्स, चलिए अब हम देख लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में भी। तो एप्लीकेंट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है, जो 1 नवंबर 2024 को काउंट की जाएगी। लेकिन रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो देखिए, रिलैक्सेशन यहाँ पे जो बता रहा है वो है OBC NCL के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल, PWD कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम 40% डिसेबिलिटी के साथ हैं उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब इसी तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको BE BTech या BSc 4 साल का कोर्स होना चाहिए इन किसी भी फील्ड में, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब मैं जो है डिटेल्स कवर करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लिए। तो ध्यान से यहाँ पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं पहले। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होगा, जिसमें CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये टेस्ट बैंगलोर में कंडक्ट होगा। इंटरव्यू, अगर आप CBT क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब CBT का पैटर्न भी देख लेते हैं। देखिए, पहले जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन है। इसमें क्वेश्चंस होंगे मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल नॉलेज के। और दूसरा होता है टेक्निकल एप्टीट्यूड सेक्शन। ये आपके स्पेसिफिक डिसिप्लिन या फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेगा। अब देखते हैं CBT मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो देखिए, टोटल CBT मार्क्स होंगे 85। और क्वालिफाइंग मार्क्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल और OBC EWS के लिए 35 मार्क्स हैं, SC ST PW के लिए 30 मार्क्स है। अब एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन टेंटेटिव डेट की बात करें तो ये कहीं पे भी दिसंबर 2024 में शेड्यूल किया जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे सैलरी डिटेल्स के बारे में।
तो व्यूअर्स, इन पोजीशंस के लिए सैलरी रेंज 40,000 यानी 40,000 से 1,40,000 के बीच होगी। अलाउंस और बेनिफिट्स के साथ सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी 12 लाख से 12.5 लाख पर एनम तक का हो सकता है। मतलब एक फ्रेशर के तौर पे आपको ग्रॉस मंथली सैलरी 1 लाख के आसपास तो मिल ही सकती है। अब जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए, जनरल ओबीसी के लिए 400 प्लस जीएसटी मिलाकर यानी 472 रुपीज़ है, और एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे फीस टोटली एग्जम्पशन की गई है। अब देख लेते हैं फ़ी का पेमेंट प्रोसेस क्या है। तो देखिए, फ़ी पे करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर एसबीआई कलेक्ट लिंक पर क्लिक करें। पीएसयू को कॉरपोरेशन टाइप के रूप में सेलेक्ट करें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड चूज करें। पेमेंट कैटेगरी में रिक्रूटमेंट ऑफ फिक्स्ड टेन्योर इंजीनियर्स और बैंगलोर कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करें। फिर आप रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करके पेमेंट कर दें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब स्टेप्स दिए गए हैं, तो उसे अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कोई डाउट हो तो नोटिफिकेशन में दिया गया रेफरेंस ज़रूर चेक करें। चलिए, अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए, लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो है 10 दिसंबर 2024। और हेल्प डेस्क के भी कुछ डिटेल्स हैं। अगर आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो आप सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो असिस्टेंस के लिए ज़रूर रीच आउट करें। व्यूअर्स, ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। पोस्ट, सैलरी और बेनिफिट्स सभी इम्प्रेसिव हैं, इसलिए एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए। मैं हमेशा की तरह फिर से आप सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। इससे आपको अप्लाई करने में काफ़ी आसानी होगी। अब देखिए, एप्लीकेशन लिंक और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक हैं वो आपको ये दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो ज़रूर चेक करें और डेडलाइन से पहले अप्लाई करें। चलिए, अब हम चलते हैं अपने एक्साइटिंग सेगमेंट के तरफ, जो है एफ ए क्यू सेगमेंट। यहाँ मैं रैंडमली इस रिक्रूटमेंट रिलेटेड के कुछ इंपॉर्टेंट एफ ए क्यूज फ्रेम किए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो लिया है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो इसके लिए लास्ट डेट जो है वो है 10 दिसंबर 2024। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ कैन आई पे दी एप्लीकेशन फ़ी। तो आप एप्लीकेशन फ़ी एसबीआई कलेक्ट लिंक के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पर पे कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स। तो व्यूअर्स, जैसा हमने डिस्कस किया था, तो मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है और वो 1 नवंबर 2024 के हिसाब से होगी। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और दूसरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दीज कोर्स। तो देखिए, बीई बीटेक या बीएससी 4 साल का कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द सैलरी रेंज फॉर दीज पोजीशंस। तो सैलरी रेंज जो है 40,000 से 1,40,000 तक का है, और सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी 12 लाख से लेकर 12.5 लाख पर एनम तक का हो सकता है। व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो पे आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ लें। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। आई एम श्योर कि जिन लोगों के लिए जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार समाचार में लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।